वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और लाइट आज बहुत तंग कर रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, लाइट भी बहुत तंग कर रही है। सालन बना लिया है, लाइट नहीं थी, मोबाइल ऑफ हो गया था तो ना सालन की मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन ये देखें सालन हमारा बन चुका है। आलू गोश्त बनाए हैं, ये देखिए। ये पतला ही रखा है इसकी शोरबा, क्योंकि मामू भी आज इधर ही खाना खाएंगे, मामू और मामी, तो इसलिए इस तरह रखा है कि पूरा हो जाए सबको। तो अभी जो है ना हम बना रहे हैं कस्टर्ड। किसकी फरमाइश पर? इस गमले की फरमाइश पर, इस गमले की फरमाइश पर। इधर देखो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। और एक गुड न्यूज बताओ, आहत आप बताओ गुड न्यूज। छुट्टियाँ हो गई। छुट्टियाँ हो गई हैं। रात को गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो ये जो है ना अब घर में आराम से सुकून है इसको। पहले इसका स्कूल जो है वो खुला हुआ था। अम्मी की तरफ से भी सलाम, सब बेटियां को, बेटे सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे अपने घरों में, उम्मीद करती हूँ। मैं भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। रात को इसकी प्रिंसिपल की कॉल आई है कि छुट्टियाँ हो गई हैं, तो सुबह अब्दुल्ला को नहीं भेजना। वैसे भी बहुत गर्मी है, बुखार इसका उतर नहीं रहा, कब गली में खेलता है, गली में खेलता है फिर बुखार हो जाता है, गर्मी इतनी ज्यादा है। डॉक्टर ने मना किया है गली में ना खेले, लेकिन फिर निकल जाता है। तो अब कस्टर्ड बनाते हैं। पहले सालन को उतार के नीचे रख लें, ये अम्मी आपको करना पड़ेगा। नहीं गरम है ना, गरम है बेटा, आप ठहरो ये बंद। अब मैं उतारती हूँ। ये खुश्क दूध जो है ना वो थोड़ा सा डाला है ताकि ये ना गाढ़ी गाढ़ी बन जाए। हाँ, ये रात वाला दूध है। आज अम्मी आपको बुला रही हूँ। कस्टर्ड पाउडर मैंने कप में डाली है। अब यहाँ से आधा कप, ये बड़ा कप है ना, इसके आधा कप इसमें डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लो, फिर एक दफा चूल्हा जलाती हूँ। जब तक मैं ये घोल रही हूँ आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज अब्दुल अहद कहेंगे, आप बोलो। मेरे मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और हमारी सपोर्ट करें, हमारी वीडियो पूरी देखा करें। स्किप बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। बाल देखो, है इधर तो गर्मी भी बहुत है, बहुत। पंखा जो बंद किए बैठे हैं। किचन में काश कुछ ऐसा होता, किचन में भी हम हवा लेते। वो ये चीज है, वो है क्या? एसी। एसी तो बेटा हम तो काम बड़ा में, होगा ना जब एसी आप लगवा देना जब बड़े हो जाओगे, इंशाल्लाह। एसी लगवा देना फिर। इंशाल्लाह बोलो। तो वो अपनी बीवी को लगवा के देगा, मुझे कहाँ लगवा के देगा, है ना? नहीं नहीं, मम्मा को भी लगवा मेरा अभी देगा। कच्चा है, ऐसे नहीं सकते, कच्चा है। नो, और जैसे अंदाजे से इसमें चम्मच भी नहीं रहे चीनी में। इंशाल्लाह सही बनेगी। हाँ इंशाल्लाह। आहद की मम्मा बना रही है और सही ना बने, ये नहीं हो सकता। चीनी डाल दिया हम लोगों ने। हमारे इस चूल्हे को ना थोड़ा सा तेज करना, ताकि दूध गर्म हो। फ्रिज में रखा हुआ था ना तो ठंडा दूध। और आज हम लोगों ने ना कस्टर्ड में डालने के लिए ये वाले बिस्किट भी लिए हैं, और जो चॉकलेट फ्लेवर होता है ना, बच्चों को अच्छा लगता है। ये जो बच्चा तो अभी तैयार खड़ा है खाने के लिए। ये तो कह रहा मुझे कच्ची ही दे दो। अभी तो फ्रिज में रखेंगे। कितने फिर कितने
2 घंटे बाद तैयार होगी। लाइट भी तो जा रही है ना बेटा, लाइट भी तो चली जाती है। जब तक ये जमे ना तो फिर क्या फायदा। असल में अब्दुल्ला घर में अकेला होता है ना, इसका कोई और बहन भाई नहीं है, तो वो बाहर खेलने जाता है और दोपहर के टाइम खेलता है, तो इसको ना गर्मी फिर लग जाती है। बुखार इसको पिछले दिन भी इसी वजह से हो रहे थे, बार बार हो रहे थे। तो अभी जब मैं इसको कोशिश करती हूँ कि मैं इसको घर में ही रखूँ, इसको बाहर ना निकलने दूँ, तो फिर ये इसकी या तो कोई मतलब कोई ना कोई ये फरमाइश करता रहता है कि ये चीज़ बना दो, वो चीज़ बना दो, या फिर ये कहता है कि मुझे मोबाइल दे दो, या फिर टीवी दे दो, या फिर मेरे साथ खेलो। अब मैं और अम्मी कहाँ इसके साथ खेल सकते हैं, हमारी तो खेलने वाली उम्र नहीं है। तो ये कहता है मेरे साथ गोलियाँ खेलो, मड्डे जो होते हैं। मैंने कहा भाई मैं कैसे खेल सकती हूँ, मुझे खेलने नहीं आते। तो एक बच्चा हो ना फिर ये मसले होते हैं, 2 बच्चे हो ना चलो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से खेलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं, जो भी होता है, मतलब अपने आप में मगन रहते हैं। लेकिन बच्चा इकलौता हो ना तो फिर वो माँ बाप की ज़्यादा उसको अटेंशन चाहिए होती है, उसको एक बंदा चाहिए हर वक्त कि जो उसके साथ या तो खेले या उसके साथ बातें करे, या उसको फिर मोबाइल चाहिए। तो ये बड़ा मसला होता है। जो भी माएँ जिनके एक एक बच्चा है, मतलब बेटी हो या बेटा हो, तो वो मेरी बात से एग्री करती होंगी कि एक बच्चा होना तो उस पर ज़्यादा फिर तवज्जो देनी पड़ती है। जब ज़्यादा बच्चे हों ना तो वो फिर आपस में एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं, एक दूसरे से खेलते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। लेकिन बच्चा एक हो तो फिर माँ बाप को उसके साथ ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ता है। कस्टर्ड हमारी तैयार हो चुकी है और अभी मैं इसको डाल रही हूँ डब्बे में, जिसको हमने फ्रिज में रखना है। और आज हमारी कस्टर्ड जो है ना वो बहुत अच्छी मतलब बनी है, यानी कि जो मैंने जितना दूध था उसी हिसाब से ही कस्टर्ड पाउडर डाला गया है, तो मतलब बराबर दोनों चीज़ें आई हैं। अच्छा, कस्टर्ड के हवाले से ना एक बड़ी यादगार मैं आपको बात बताती हूँ। तो मेरी शादी जब हुई थी ना, मतलब पहले निकाह हुआ था, 3 महीने हमारा निकाह रहा था और 3 महीने के बाद हमारी शादी हुई थी। तो वो जो 3 महीने थे ना, मतलब निकाह तो हमारा हो गया था, तो वो जो 3 महीने बीच में थे उसमें यह है कि आहत के पापा हमारे घर कभी कभी आते जाते रहते थे। मतलब जब भी हम कुछ ख़ास बनाते थे तो वो बताती रहती थी, मैं उनको, जाहिर है फ़ोन पर बात तो होती रहती थी कि आज ये बना रहे हैं खाने में, वो बना रहे हैं, तो ये आ जाते थे। अब्बू की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं थी, तो अब्बू ने भी मतलब कहा हुआ था कि आप आ सकते हो, हमारे घर आके खाना वाना खा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये अक्सर आते रहते। तो एक दफ़ा इन्होंने मुझे कहा कि ना मुझे कस्टर्ड बहुत पसंद है, तुम कस्टर्ड बनाना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बना लूँगी। तो जनाब मैं कस्टर्ड बनाने लगी, बड़े दिल से मैंने बनाई कि भी पहली दफ़ा अपने हस्बैंड को कुछ बना के खिलाऊंगी, तो मैंने बड़े दिल से बनाने की कोशिश की। लेकिन उसमें पता क्या हो गया, उसमें वो जो पाउडर होता है ना कस्टर्ड पाउडर, वो मैंने ज़्यादा डाल दिया। और वो जैसे ही मैंने दूध में डाली, जैसे वो दूध चूल्हे पर खड़ा था ना, तो उसमें वो मैंने कस्टर्ड डाली तो एकदम से वो जम गई और फिर चूल्हा बंद भी कर दिया। फिर भी वो ठीक नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पे मतलब पाउडर का डालने थे ना 2 चम्मच, तो मैंने वहाँ पे 4 चम्मच डाल दिए और वो मतलब एकदम ही जम गई, वो खाने के काबिल ही नहीं रही। और जब वो शाम को आए तो उन्होंने पूछा कस्टर्ड, तो मैंने कहा वो कस्टर्ड तो बस जम गई, ख़राब हो गई। और उस दिन मामू लोग भी आए थे, तो सब ने खूब मेरा मजाक उड़ाया कि पहली दफ़ा अपने हस्बैंड के लिए बनाई है कस्टर्ड और देखो इसने ख़राब कर दिया। और मुझे खूब शर्मिंदा किया था सब लोगों ने मिलकर। तब मुझे कुछ आता भी नहीं था बनाना, तब सारा काम अम्मी करती थी, मतलब टोटल कुकिंग जो है ना वो अम्मी करती थी। मैं कभी कभी सालन बनाती थी, बहुत कम, मतलब महीने में कभी 1 दिन बना लिया, वो भी कभी बनाया कभी ना बनाया। और ये बात आज के पापा को भी पता थी कि मुझे कुकिंग नहीं आती, तो खैर वो भी मेरा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन हंसी मजाक में। कभी सीरियसली उन्होंने नहीं बोला कि तुम खाना क्यों नहीं बनाती, और वो पूछ भी नहीं सकते थे, क्योंकि मैं उनको फिर आगे से मैंने यही कहना था कि आप मुझे बनवा दो फिर किचन जो व्हीलचेयर के हिसाब से हो, सब मेरी फैसिलिटीज़ जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दो,
तो मैं सब काम कर सकती हूँ, मैं खाना भी बना सकती हूँ, कपड़े भी धो सकती हूँ, बर्तन भी धो सकती हूँ, झाड़ू भी दे सकती हूँ, सब काम कर सकती हूँ। आप मुझे बस मेरे हिसाब के मुताबिक सब कुछ बना के दें। तो इसलिए उन्होंने कभी ना ऐसे मुझे कोई ताना दिया ही नहीं, कभी मुझे ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। लेकिन हाँ, जब फिर अभी यह है कि बाद में फिर जब बहुत मजबूरी हुई, जब अम्मी काम नहीं कर रही थी, जब अम्मी नहीं कर सकती थी काम, जब अब आँख का ऑपरेशन हो गया तो फिर मजबूरी थी, तो फिर तो अब ज़ाहिर है बनवाना पड़ा। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पका लेती हूँ खाना वाना सब कुछ। वालेकुम अस्सलाम। चल सिपारा अंदर रख दो। हमारी कस्टर्ड जो है ना, वो अब देखते हैं कि रेडी हुई है कि नहीं हुई है। अब जब हाथ से सब्र नहीं हो रहा। वाओ, जमी हमारी कस्टर्ड तो बिल्कुल जम गई। हाँ जी, चलो भाई मेरे बेटे को दो, हमें करीब से दिखाएं। ये देखें, मजेदार कस्टर्ड तैयार। अब्दुल आहद की बिस्किट हो, बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ज्यादा अच्छा भाई, तो मैं ज्यादा ही आप खा लेना बेटा, वैसे भी हम तो थोड़ी खाएंगे, मीठी है। आपके लिए ही तो बनाई है भाई। आपके लिए बनाई है मेरे शहजादा। जब भी मैं बाहर सहन में वीडियो बनाती हूँ ना, तो असल में ना कूलर का इतना शोर होता है, जैसे नादिया का कूलर चल रहा होता है ना, तो इस वजह से फिर मोबाइल मेरे पास वो है ही नहीं, माइक जो होता है, तो मोबाइल में जो है ना फिर आवाज़ कम आती है। तो इसलिए मैं फिर इस तरह वीडियो बनाती हूँ कि चलो वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि वॉइस ओवर में तो चलो आवाज़ फिर आप लोगों को ठीक आती है। इस तरह जब मैं देख के बोलती हूँ ना, तो फिर आवाज़ कम आती है। आप लोग कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो में आवाज़ कम है, तो इसलिए फिर कूलर भी चल रहे होते हैं, गर्मियों का मौसम है, हर जगह शोर शराबा होता है। पहले जब मैं कस्टर्ड बनाती थी ना, तो मुझे पता था कि आहद के पापा को ये बड़ी पसंद है, तो मैं उनको बताती थी कि कस्टर्ड बना रही हूँ, आना है तो आप आ जाएं खा लें। तो वो कहते नहीं मैं नहीं आ रहा, अच्छा रख दो मेरी, मैं कल आके खाऊंगा। तो मैं रख देती थी, और वो फिर कल भी नहीं आते थे, मतलब फिर वो आते नहीं थे, 2-4-5 दिन बाद आते थे, तो वो चीज़ जो है ना वो ख़राब हो जाती थी। तो अब ये है कि अब मैं रखती नहीं हूँ, अब मैं उनको पूछती भी नहीं हूँ, सच्ची बात जो है। मतलब जब उन्होंने आना होता है ना, वो उसी दिन ही आते हैं। मैं अगर कह लूँ ना कि हाँ ये चीज़ पकाइए आप आके खा लो, तो ऐसे स्पेशली वो चीज़ कोई खाने तो नहीं आएंगे, जब उनका मूड होता है वो तभी आते हैं। तो इसलिए अब मैं इतनी ज़्यादा भी रखती भी नहीं हूँ ऐसी कोई चीज़। हाँ, कोई ऐसी चीज़ अगर हो जो फ्रीज़ करके बंदा रख सकता है और जो कुछ दिन बाद भी ख़राब ना हो, तो फिर वो वाली चीज़ मैं रख देती हूँ। दोपहर का खाना हम लोगों ने जो है ना वो बना लिया था, खा लिया था सालन, तो सालन अभी भी रखा हुआ है, शाम के लिए भी अगर शाम को भूख लगी तो वो खा लेंगे। तो इस टाइम जो है ना वो हम बिल्कुल फारिग हैं, खाने वाने का कोई मतलब वो काम नहीं बचा हुआ, हम फारिग होके यहाँ बैठे हैं और हम कस्टर्ड एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग दोपहर को अब सालन ज़्यादातर बना लेते हैं, क्योंकि मामू, छोटे मामू भी अब यहाँ पे काम स्टार्ट उन्होंने करवा दिया है, तो वो भी आते हैं दोपहर के टाइम हमारे घर। तो अच्छा नहीं लगता कि मतलब वो हमारे घर आएँ और फिर हम आगे से खाना ना बनाएं, तो हम लोग दोपहर का खाना बना देते हैं। कभी ये है कि फिर शुमाइला है तो वो कहती है कि भाई आप दोपहर के टाइम जब खाना बना रहे हो तो मुझे बुला लिया करो, मतलब किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो, मतलब सालन बना दूं मैं या मैं रोटी बना दूं, इस तरह वो आ जाती है खुद ही। तो आज भी सालन मैंने बना लिया था, तो फिर वो आ गई थी, कहती है कि मैं रोटी बनाती हूँ आप अंदर जाके बैठो, तो फिर मैं अंदर आ गई थी। खैर अभी मैं करवा रही हूँ अब्दुल आहद को जो है ना थोड़ा बहुत स्कूल का काम, छुट्टियाँ हैं तो घर में ही थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये अब्दुल आहद की राइटिंग आप चेक करें, माशाल्लाह अच्छा लिख रहा है, उम्र के हिसाब नहीं एज के हिसाब से ना, मतलब सही जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसको ना कामयाब करे, ये अच्छा पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने, और जो मेरी ख्वाहिश है वो पूरी हो। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे को ना बहुत अच्छा पढ़ाऊँ, तो दुआ कीजिएगा कि ये मेरी ख्वाहिश जो है ना वो पूरी हो। तो इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। ये था आज का व्लॉग।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।